नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा ज्ञान पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मई महीने के फर्स्ट वीक यानी 1 से 7 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को याद करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको करंट अफेयर्स याद होने के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन अमृत योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। अब ये योजना क्यों शुरू की है? तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की है। अब हम मध्य प्रदेश राज्य के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन है। अब मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड और भी करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना में क्या होगा कि महिलाएं घर बैठकर मास्क बनाएंगी और सरकार उन्हें एक मास्क के 11 रुपये देगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अब इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति आगामी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कॉलेज खातों के बजाय माताओं के खाते में भेजी जाएगी। अब हम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दीपक मित्तल। तो दीपक मित्तल को कतर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब हम देखते हैं कतर के बारे में। तो कतर कहाँ पे स्थित है? कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है। कतर की राजधानी दोहा है और मुद्रा क्या है? कतरी रियाल। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन से सर्बिया। तो सर्बिया है जो 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। उसके बाद हम सर्बिया के बारे में जान लेते हैं। तो सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बेलग्रेड है और यहाँ की मुद्रा क्या है? सर्बियाई दिनार। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एना ब्रानविक। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर वुसिक। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट को 3.5% से घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर है 1.8%। 2021 के लिए क्रिसिल ने भारत की GDP ग्रोथ रेट 1.8% रहने का अनुमान लगाया है। अब हम क्रिसिल के बारे में जान लेते हैं। तो क्रिसिल की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके MD और CEO कौन है? आशु सुयस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है वनीजा रूपाणी। तो वनीजा रूपाणी ने मंगल ग्रह पर जाने वाले पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है और यह नासा ने लॉन्च किया है। इसके बारे में हम अन्य फैक्ट जान लेते हैं। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पहले हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी रखा है और मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिखा शर्मा। शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब हम गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1998 में। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में और इसके संस्थापक कौन है? सर्गेई ब्रिन तथा लेरी पेज थे और इसके CEO कौन है वर्तमान में? सुंदर पिचई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, थंगजाम दवाली सिंह। डॉक्टर थंगजाम दवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये पुरस्कार क्या है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में मूडीज ने 2020 में भारत की GDP ग्रोथ रेट को 2.5% से घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 0.2%।
तो मूडीज ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 0.2% कर दिया है। उसके बाद हम मूडीज के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, और इसके संस्थापक कौन थे? जॉन मूडी। और इसके सीईओ कौन है? रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 मई। तो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। और इसकी 2020 की थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रोस टेलर। न्यूजीलैंड के बैट्समैन है रोस टेलर, इन्होंने यह रिचर्ड हेडली पदक तीसरी बार जीता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। कौन सी खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र देश में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। अब हम महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अब महाराष्ट्र से संबंधित इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स और देख लेते हैं हम। तो हाल ही में दीपांकर दत्ता मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हाल ही में मुंबई में पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिच डिस्कवर्ड नामक ई बुक को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ने इस ई बुक को लॉन्च किया है। और प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? हमारे वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व टूना दिवस वर्ल्ड टूना डे कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2 मई। तो 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को मछली के बारे में जागरूक करना है। उसके बाद हम देखते हैं इसे पहली बार कब मनाया गया। तो इसे पहली बार 2017 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद मनाया गया। अब हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसके सदस्य देश 193 और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अब हम मई के 7 मई तक आने वाले सभी महत्वपूर्ण दिनों को देख लेते हैं। तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस, 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 4 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइज दिवस भी मनाया जाता है और 5 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जिनेथ बेडोया लीमा। और ये कहाँ के? ये कोलंबिया के हैं। उसके बाद हम यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल ऐप ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टिकटॉक ने। टिकटॉक ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सौरभ लोढ़ा ने। तो सौरभ लोढ़ा ने यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी व्लादिमीर पुतिन। और ये कौन है? ये रूस के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद हम उत्तर कोरिया के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी प्योंगयांग है और यहाँ की मुद्रा क्या है? उत्तर कोरियाई वॉन है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? किम जोंग उन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राहुल देव। राहुल देव हैं जो कि पाकिस्तान वायुसेना के पहले हिंदू पायलट बने हैं। अब हम पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ वरदराजन। इनको DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी
कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी, ये दोनों हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 3 भारतीयों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ये तीनों ही हैं, चनी आनंद, मुख्तार खान और दारा सिंह। इन्हों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्हें क्यों किया गया है? इन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र सेतु नामक अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है। अब ये क्यों शुरू किया है, ये देखते हैं। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास में शुरू किया गया है। अब हम भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना को क्या कहते हैं? इंडियन नेवी भी कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के नए सचिव कौन है? तो इसको हम एमएसएमई भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अरविंद कुमार शर्मा। अब हम एमएसएमई के बारे में जान लेते हैं। तो एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के दिहिंग पटकई हाथी रिजर्व में कोयले के खनन को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है असम। तो असम में ये दिहिंग पटकई हाथी रिजर्व है जिसमें कोयले खनन को मंजूरी दी गई है। अब हम असम राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो असम की राजधानी है दिसपुर और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और असम से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। तो कोरोना वायरस महामारी के कारण असम ने 2020 में अपना अंबुबाची मेला रद्द कर दिया है, जो कि असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। हाल ही में असम राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर। तो मणिपुर के काले चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब हम मणिपुर राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह। और यहाँ की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। हाल ही में मणिपुर राज्य में खोंगजो दिवस मनाया गया, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रामायण। तो रामायण हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बना है। 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ लोगों ने एक साथ देखा था। अब उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे निक्की एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर टी प्रदीप। इनको निक्की एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश की क्रिकेट टीम टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे, न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पे और इंडिया थर्ड नंबर पे है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। तो अमेरिका रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगी। अब हम अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और यहाँ की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि हाल ही में अमेरिका के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तरुण बजाज। ये आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। अब हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके गवर्नर कौन है? 25वें श्री शक्तिकांत दास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अब हम उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। उसके बाद हम यहाँ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक सभाओं पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में
एनटीपीसी के परिचालन निदेशक के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रमेश बाबू। तो रमेश बाबू एनटीपीसी के परिचालन निदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं। अब हम एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके चेयरमैन और एमडी कौन है? गुरदीप सिंह। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, क्योंकि यह चैनल आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।